ये रेप जिहाद है। एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी के साथ दुष्कर्म भी हुआ और धर्मांतरण भी। ये धर्मांतरण जिहाद भी है। रेडियो हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पारिजात। नागपुर में एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी ने लगाए सनसनीखेज आरोप। दुष्कर्म से लेकर कथित धर्मांतरण तक किया गया उनके साथ जो हुआ, सुनेंगे आप। हाँ, राहत की बात है, 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। नागपुर में भारतीय वायुसेना अधिकारी की पत्नी ने अपने साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेल, लाखों रुपए की उगाही और कथित जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि एक अन्य की तलाश चल रही है। नागपुर में एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी ने जो आरोप लगाए, उसकी जांच में पुलिस जुट गई है। महाराष्ट्र के नागपुर से ये मामला सामने आया है, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की पत्नी ने कुछ लोगों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया, निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिए उनको लंबे समय तक ब्लैकमेल किया गया, डराया धमकाया गया, उनसे पैसों की उगाही की गई, उनका यौन शोषण हुआ और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए भी उन पर दबाव बनाया गया। मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। खासतौर पर एक वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का ध्यान इस घटना की तरफ गया। वीडियो में महिला घबराई हुई दिखाई देती है और बार बार खुद को छोड़ने की गुहार लगाती है, ऐसा सुनाई देता है। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि एक तीसरा आरोपी अभी फरार बताया जाता है। कहानी शुरू हुई थी पुराने परिचय से और उसके साथ ही शुरू हुई थी साजिश की कहानी भी। पुलिस जांच के अनुसार मुख्य आरोपी अयाज ताज बदारे और पीड़िता एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे। दोनों ने शायद स्कूल में एक दूसरे के साथ पढ़ाई की थी। इसी पुरानी परिचय का फायदा उठाकर आरोपी ने दोबारा महिला से संपर्क स्थापित किया। जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपी ने धीरे धीरे महिला को विश्वास में लिया और फिर उसके करीब जाने की कोशिश की। पुलिस उसके लिए उस महिला को डराया धमकाया भी, ब्लैकमेल भी किया और उसका यौन शोषण भी। पुलिस ने अब ये पता लगाने की कवायद शुरू कर दी है कि आरोपी ने कथित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम की योजना कब बनाई और किस तरह से उसको अंजाम दिया। वायरल वीडियो ने हलचल बढ़ा दी है। घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। इसी वीडियो के कारण मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया है। वीडियो में एक व्यक्ति महिला के हाथ पकड़े दिखाई देता है। महिला लगातार विरोध करती दिखाई देती है और उसे छोड़ने की बात कहती रहती है। वीडियो में उसकी आवाज़ से डर और असहजता साफ अनुभव की जा सकती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की ओर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वीडियो की सत्यता और उससे जुड़े सभी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान हुई दोबारा से मुलाकात। एफआईआर के अनुसार महिला प्रॉपर्टी से जुड़ा कारोबार करती है, यानी कि प्रॉपर्टी ब्रोकर है और प्रॉपर्टी का कार्य करती है। आरोपी है कि उसने लगाया कि फरवरी 2025 यानी 1 साल पहले, 1 साल 3 महीने पहले अयाज बदारे ने एक प्लॉट खरीदने की इच्छा जताई और उसको लेकर उसको महिला के साथ संपर्क किया, उसे फ़ोन किया। फिर शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह कामकाजी थी। महिला को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ, क्योंकि आरोपी उसका पुराना परिचित था। बाद में आरोपी ने उसे वर्धा रोड स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। बात गंभीर यहीं से हो जाती, क्योंकि उसने जिसको बुलाया वो एक महिला थी। महिला को होटल में बुलाने का क्या मतलब हो सकता है? महिला का आरोप है कि उसे यह अनुमान नहीं था कि ये मुलाकात आगे चलकर उसके लिए जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी।
होटल में नशीला पदार्थ देने का आरोप। क्या हुआ होटल में? जब महिला पहुंची, महिला ने पुलिस को बताया कि होटल में जब वो अभियुक्त से मिलने के लिए पहुंची तो उससे पहले बातचीत के दौरान जूस पीने के लिए दिया गया। महिला का आरोप है कि उस जूस में, उस पेय पदार्थ में कोई नशीला तत्व मिलाया गया था। शिकायत उनकी ये भी है कि जूस पीने के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। महिला का कहना है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उनकी जानकारी के बिना फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किए। महिला का दावा है कि बाद में वही तस्वीरें और वीडियो उसके खिलाफ, महिला के खिलाफ दबाव बनाने, ब्लैकमेल करने, पैसे उगाने और लगातार यौन शोषण करने का जरिया बन गए। निजी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने उसे वीडियो और उसके जो वीडियो उसने बनाए थे और जो तस्वीरें थी वो आपत्तिजनक थी। जाहिर सी बात है, उनको सार्वजनिक करने की उसने धमकी दी, यानी कि ब्लैकमेल किया। ये भी आरोप महिला ने लगाया कि इसी डर का फायदा उठाकर लंबे समय तक उसका शोषण किया जाता रहा। महिला का कहना है कि मानसिक रूप से वह बेहद परेशान रहने लगी थी और परिवार और परिचितों को कुछ बताने की हिम्मत भी जुटा नहीं पा रही थी। उससे ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने धमकियों के जरिए उससे लगभग 4 लाख रुपए भी वसूले थे। शिकायत के अनुसार आरोपी बार बार वीडियो वायरल करने और सामाजिक बदनामी की बात कहकर पैसे मांगता था। इसी वजह से महिला लगातार दबाव में जी रही थी। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप, यानी बात इतनी बढ़ गई कि बात यहाँ तक पहुँच गई। महिला ने पुलिस को बताया कि कथित ब्लैकमेलिंग के दौरान, कथित नहीं कहेगी, जब महिला आरोप लगा रही तो आरोप है ये, इसे कथित नहीं कहा जा सकता। महिला ने पुलिस को बताया कि इस ब्लैकमेलिंग के दौरान उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया। उसके अनुसार आरोपी उसे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए लगातार जोर डाल रहा था और मानसिक रूप से उसे प्रभावित करने की और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा था। महिला का आरोप है कि महिला का आरोप है कि यह अभियुक्त जो है वो कुछ धार्मिक शब्द बोलता था। धार्मिक यानी मजहबी शब्द। धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है। मजहबी शब्द बोलता था और उसके ऊपर फूंक मारता था, जैसे कोई जंतर मंतर, जादू टोना कर रहा हो। इसके बाद उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था, यानी कि उसके बाद उसका यौन शोषण किया जाता था। पुलिस अब इन आरोपों की भी अलग से जांच कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। सुनसान स्थान पर ले जाकर धार्मिक रस्में कराने का दावा। शिकायत में महिला ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उसके अनुसार 31 मई को, अभी जो बीती है 31 मई, लगभग 20 दिन पहले, आरोपी उसे नागपुर के पास स्थित कलमेश्वर इलाके में लेकर गया। वहां उसकी मुलाकात अमीन शेख और एक मौलाना से, मौलाना भी इसमें शामिल था, एक मौलाना से कराई गई। पुलिस के अनुसार फरार मौलाना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के ताबिया इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। महिला का आरोप है कि उसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां पर कुछ मजहबी रस्में इसी तरह से फिर की गई। उसका कहना है कि उससे कई बार उससे कहा गया कि कबूले कबूले बोलो। उसको बोलना पड़ा, उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा। कबूले बोलने के बाद उसको बताया गया, मौलाना ने बताया कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो चुका है और तुम्हारी शादी भी, तुम्हारा निकाह भी इस इंसान के, इस शख्स के साथ जिसका नाम जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, बदारे के खिलाफ, बदारे के साथ तुम्हारा निकाह हो चुका है। पति के सामने पूरी आप बीती बयान कर डाली। महिला के पति भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे और घटना के दौरान दूसरे शहर में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। महिला का कहना है कि जब काफ़ी समय तक भय और दबाव में रही तब वो काफ़ी टूट गई थी। इसी वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर लगता था, जान से मार दिए जाने का डर भी था, ब्लैकमेलिंग का भी डर था। लेकिन जब उसके पति 12 जून को घर वापस लौटे, यानी आज से 7 दिन पहले, तो उसने पूरी घटना उनके सामने रख दी। पति को सारी जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। तुरंत पति पत्नी दोनों पुलिस थाने के पास पहुंचे, पास के पुलिस थाने पहुंचे और इसके बाद नागपुर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, FIR लिखवाई।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और सख्त कार्रवाई शुरू की। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेजी से कदम उठाए, मुख्य आरोपी अयाज बदारे और अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया। वही तीसरा आरोपी मौलाना फरार हो गया, लेकिन उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, बार बार यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और कथित नहीं, महिला का आरोप है तो वो आरोप है। महिला का कहना है कि उसके साथ जबरन उसका धर्मांतरण भी किया गया। इससे संबंधित गंभीर धाराएं लगा करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा और काला जादू विरोधी कानून की कुछ धाराएं भी लगाई गई है। जी हाँ, वो भी है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच हो रही है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के मोबाइल फ़ोन और अन्य डिजिटल उपकरण अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब फोरेंसिक विशेषज्ञ इनकी जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का उद्देश्य ये पता लगाना है कि आरोपियों के पास और कौन कौन से डिजिटल सबूत मौजूद है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं। ये भी देखा जाएगा कि इस तरह की और घटनाएं और महिलाओं के साथ तो नहीं हुई और महिलाओं का शिकार तो नहीं किया जाता रहा। फिलहाल पुलिस हर पहलू की बारीकी से जाँच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जाँच पूरी हो जाने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला फिलहाल जांच के दायरे में है। लेख में शामिल यानी कि इस घटना में शामिल आरोप पीड़िता की शिकायत और पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए मामले पर आधारित है। अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही स्पष्ट होगा। कहा जाए अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो झूठे होने की संभावना बहुत कम है। तो विश्वास यही किया जा रहा है कि न्याय मिलेगा पीड़िता को और इस तरह के जिहादियों को जेल की सज़ा मिलेगी। फिर भी लोग आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर करते रहिए, काम सुनते रहिए, रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, बिजली बचाइए, सबको सिखाइए, प्लास्टिक हटाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये जीवन के लिए। नमस्कार।